अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि सीईटी क्या है। सीईटी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, एनआरए सीईटी से रिलेटेड, वो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि क्या 2022 में होगा सीईटी, ये डाउट भी है कि सीईटी का एग्जाम 2022 में होगा। इससे रिलेटेड भी न्यूज़ है, इसको भी क्या करेंगे, क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नेक्स्ट डाउट क्या है स्टूडेंट्स का कि क्या एसएससी सीजीएल 2021 होगा। ये बहुत बड़ा डाउट है, तो इसको भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए। तो बिना देरी के वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या जो इस समय जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर क्या-क्या दिक्कत है, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या दिक्कत है कि जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनको मल्टीपल एग्जामिनेशन देना पड़ता है कि भाई एसएससी के भी कितने सारे एग्जामिनेशन आते हैं, बैंकिंग के आते हैं, रेलवेज के, सबका अलग-अलग देना पड़ता है। सबकी अलग-अलग क्या करनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है और इतना-इतना ट्रैवल करना पड़ता है पूरे साल। जो एक कैंडिडेट है वो यही करता रह जाता है, रिपीटेटिव फीस देता है, ट्रैवल करता है और बहुत दूर-दूर ट्रैवल करता है। अब इस सब की सॉल्यूशन के लिए क्या है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्या करेगी, इन सारे जो पेन पॉइंट्स है, जो प्रॉब्लम्स हैं इस वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उनको क्लियर करने वाली है। और कैसे क्लियर करेगी कि जो टायर 1 का एग्जाम होता है उस सबको क्या करेगी, कॉमन कर देगी। जो प्री एग्जाम होता है ना किसी भी एग्जामिनेशन का, उनको क्या कर देगी, सबको कॉमन कर देगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि एनआरए विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट्स। ये सिर्फ कैंडिडेट्स के ऊपर बर्डन रिड्यूस नहीं करेगी, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर भी बर्डन रिड्यूस करेगी। कैसे कि भाई रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी तो बार बार एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रोसेस, उसमें भी उनको टाइम लगता है। तो क्या होगा, अब जितने भी प्री एग्जाम है उनका सब एक हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी। क्या है यहाँ पे कि अब आपका एक डाउट रहता है कि भाई सीईटी क्या ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग होगा, 12th के लिए अलग और 10th के लिए अलग। तो सही है भाई, अब आपका ये वाला डाउट क्या है, क्लियर होने वाला है। सीईटी जो है ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग होगा, 12th लेवल के लिए अलग होगा और 10th लेवल के लिए अलग होगा। होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की जो सीईटी है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, जितना भी टायर 1 का एग्जाम होता है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का, उनको क्या कर देगा, अब एक कर देगा। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए सीईटी के अंदर टायर 1 का एग्जाम क्या हो जाएगा, अब एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि जो सीईटी होगा वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए कैंडिडेट्स को क्या करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा। होप आपकी ये वाले सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि जो सीईटी होगा वो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सीईटी का जो आपका ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा सीईटी के स्कोर के बेसिस पे, अब क्या होगा, आपका जो टायर 2 और टायर 3 होगा वो आपकी पोस्ट वाइज स्पेशलाइज्ड अलग अलग कराया जाएगा। जैसे आपका एसएससी का टायर 2 का एग्जाम और टायर 3 का एग्जाम तो वैसे ही होगा, बट जो टायर 1 का एग्जाम है जो प्री है, वो सीईटी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो सीईटी का स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि जो सीईटी का आपका स्कोर कार्ड आएगा, वो स्कोर आपका 3 साल के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। कोई भी नंबर के अटेम्प्ट्स के ऊपर कितने भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 4 अटेम्प्ट। कोई अटेम्प्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है बस एज लिमिट की। जो अपर एज लिमिट होगी उसके, अगर आप वो उसके अंदर आते हैं तो आप दे सकते हैं। बट कोशिश ये कीजिए कि इस बार अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखिए कि सीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्या कर लें, क्लियर कर लें। साथ ही जैसे कि और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर SC ST OBC और PWD कैटेगरी को अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है, अपर एज लिमिट में, तो वो यहाँ सीईटी के अंदर भी आपको क्या है, मिलेगा। होप से सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे यहाँ पे आपके। नेक्स्ट क्या है कि जो सीईटी है, अब उसके फायदे क्या क्या है यहाँ पे कि भाई एक तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये टाइम जो है कम कर देगा। नेक्स्ट क्या है कि जितने भी बार बार एग्जाम्स देने पड़ते थे कैंडिडेट्स को, वो क्या होगा, आप एक एग्जाम देंगे सीईटी 1, मतलब जो आपका प्री एग्जाम है वो आप सीईटी के अंदर एक ही देंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। दूसरा क्या डाउट है यहाँ पे कि जो सीईटी है वो पूरे क्या 1000 सेंटर्स के ऊपर कंडक्ट कराया जाएगा। वो भी, और यहाँ पे ये भी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उसके अंदर एक ना एक एग्जाम सेंटर तो आपको मिलेगा, एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर आपके एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
नेक्स्ट क्या है कि इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी क्या है, शामिल हैं। इससे क्या होगा, जो रूरल और अनप्रिविलेज्ड कैंडिडेट थे, साथ ही जो वुमेन्स है, उनको क्या मिलेगा यहाँ पे, बेटर एक्सेस मिलेगा कि वो एग्जाम को अच्छे से जाके दे सकते हैं, कि भाई उनके ही डिस्ट्रिक्ट में उनको सेंटर मिलेगा तो वो इजीली जा सकते हैं, अच्छे से जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। कैंडिडेट अपना जो है टेस्ट शेड्यूल खुद कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर खुद चुन सकते हैं कि भाई हम इस एग्जाम सेंटर के यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उनको पूरा पूरा मौका मिलेगा अपना एग्जाम सेंटर क्या चुनने के लिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि जो सीईटी का आपका स्कोर आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज, पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है उसमें सेव होगा, पैसा बचेगा भाई, और साथ ही क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइम भी बचेगा, टाइम और पैसा दोनों की ही बचत होगी इससे। अब यहाँ पे है कि सीईटी कितनी बार कराया जाएगा, तो इनिशियली जो सीईटी है वो साल में कितने, 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, ट्वाइस इन अ ईयर। इनिशियली यहाँ पे जो एनआरए सीईटी है वो 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा एक साल के अंदर। जितना भी आपका प्रोसेस होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, रोल नंबर का जनरेशन, एडमिट कार्ड, मार्क्स, मेरिट लिस्ट, सब क्या होगा यहाँ पे, ऑनलाइन कराया जाएगा, ऑनलाइन मोड से होगा कंडक्ट। सीईटी से क्या होगा, एक स्क्रीनिंग हो जाएगी, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जितने भी वैल्यूएबल कैंडिडेट्स हैं भाई, वही जिनके अंदर पोटेंशियल है वही आगे जाएंगे, स्क्रीन आउट कर दिए जाएंगे। सीईटी के फर्स्ट स्टेज में क्या है, स्टूडेंट्स को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जैसे अभी एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ दे क्या रखा है नेक्स्ट पॉइंट में, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल गेट रिड्यूस टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। सिंपली ये कहा जा रहा है कि टोटल कैंडिडेट्स के नियरली 5% कैंडिडेट्स ही जो है वो स्पेशलाइज्ड एग्जाम के लिए अपियर करेंगे। अब यहाँ पे क्या था कि 2022 में क्या सीईटी होगा, यानी 2022 में होगा क्या सीईटी, तो इससे रिलेटेड एक न्यूज है कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही क्या कहा था कि शायद वो सीईटी को अर्ली 2022 में करा सकते हैं। हो सकता है कि सीईटी 2022 की शुरुआत में हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। पक्का कुछ नहीं है, क्योंकि इस साल कहा गया था कि सितंबर जो है 2021 से सीईटी लागू होगा, बट क्योंकि पेंडेमिक की वजह से, यानी कि कोविड की वजह से जो है सीईटी डिले हो गया, और अब उसको कराने की जो कोशिश की जा रही है वो की जा रही है कि भाई 2022 तक सीईटी को शुरुआत में ही 2022 के करा लिया जाए। तो डाउट्स अभी भी यहाँ पे हैं, हो सकता है सीईटी और डिले हो जाए, बट चांसेस यही हैं कि 2022 के स्टार्टिंग में सीईटी आपका जो है कंडक्ट करा लिया जाए। अब नेक्स्ट डाउट क्या है यहाँ पे कि एसएससी सीजीएल 2021 होगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा, यानी एसएससी के एग्जाम्स का 2021 का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, बहुत बड़ा डाउट है यहाँ पे। सो गाइज, अगर जो हमारा सीईटी है वो 2022 के स्टार्टिंग में होता है, तो चांसेस यही हैं कि सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन फिर नहीं आएगा, ये चांसेस हैं गाइज। बट अगर सीईटी जो है थोड़ा और डिले होता है, तो हो सकता है कि एसएससी अपना कैलेंडर रिलीज कर दे और उसमें नोटिस आ जाए कि भाई एसएससी सीजीएल 2021 होगा, यानी सीजीएल सीएचएसएल 2021 के एग्जाम्स एसएससी के जो हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। सो ये टोटली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि भाई सीईटी के ऊपर, अगर सीईटी 2022 के स्टार्टिंग में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा कि सीजीएल और सीएचएसएल का जो प्री एग्जाम होता है वो इसी के अंदर कंडक्ट करा लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये और डिले किया जाता है सीईटी का एग्जाम, तो हो सकता है कि वो अपना नोटिस फिर कैलेंडर जारी कर दे एसएससी। होप सो गाइस, आपके यहाँ पे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। नाउ गाइस, आप अपनी सीईटी की प्रिपरेशन और एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस, अनअकैडमी प्लस बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी प्रिपरेशन के लिए, बार बार कह रही हूँ मैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको टॉप बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे पूरे इंडिया के, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लासेस के बाद पीडीएफ मिलेंगे, रेगुलर डाउट सेशंस मिलेंगे गाइस, और आपको क्या मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, पीडीएफ, लाइव क्लासेस सब मिलेगा आपको यहाँ पे, सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। गाइस, आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लेना है। अनअकैडमी आप डाउनलोड करने के बाद गोल कैटेगरी में जाके अपना आपको गोल सेलेक्ट करना है। आप
किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटीजी, नीट, सीबीएसई एग्जाम्स। आप सीईटी की प्रिपरेशन भी यहाँ कर सकते हैं गाइज। ये करने के बाद आपको मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान सेलेक्ट करने के बाद रेफरल कोड में डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT। ये कोड लगाते ही क्या है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ लिखा है, देखिए, आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोड लिख लीजिए, कोड है PMYT। गाइस, PMYT कोड लगा के आप अभी अनअकैडमी पे जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सीईटी की प्रिपरेशन आप अगर अभी से स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपको 2022 में एग्जाम अर्ली में हो भी जाता है तो आप बहुत अच्छे से अपना क्या कर लेंगे, एग्जाम क्लियर कर लेंगे। बिना देरी के PMYT कोड लगा के अनअकैडमी के साथ अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए।